हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में करेंगे हरियाणा जीके के PYQ। इससे पहले एक वीडियो और डल चुका है जिसमें हमने 113 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। 100 क्वेश्चन करते चलेंगे और ये वो क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं अब तक के। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लगा लीजिए कि आपको ये सारे वो क्वेश्चन मिलेंगे जो पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन से। हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो पितरों के लिए जो होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। 113 नंबर जो क्वेश्चन था तो ये है हमारा पांडु पिंडारा। यहाँ पर पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व, गया आपका पेहवा में है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ए ऑप्शन मैंने माना था, स्थल बोर नहीं था ये। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल ये कुंजपुरा में है, आप सभी को पता है। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना, अगर आप रोटी बना रहे हो और फिर वो रोटी मुड़ जाती है, इसका मतलब होता है कि मेहमान कोई आएगा घर में। डी ऑप्शन। पिंजौर में स्थित गार्डन, मुगल गार्डन भी बोलते हैं, यादवेंद्र गार्डन है ये। चीनी मिल किस स्थान पर है, तो ये शाहबाद है और इसे A+ ग्रेड में मिला था, आपको पता होना चाहिए। घरौंडा किस जिले में स्थित है, घरौंडा आता है करनाल के अंदर। 1756 और 57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके अंतर्गत था। 1761 का युद्ध आपने पढ़ा होगा, पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठा। तो 1756 और 57 मराठों के नियंत्रण में था हरियाणा। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो राव वीरेंद्र सिंह थे। सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से है, जो यहाँ पे सांगी जो प्रमुख माने जाते हैं वो किशन लाल भट्ट हैं और ये मेरठ से हैं, मेरठ के कलाकार हैं। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं हमारे श्री राम शर्मा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 123 क्वेश्चन की। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। वैसे ईसाई भी हैं और वो क्या कहते हैं, बौद्ध भी हैं। जैन धर्म के लोग यहाँ पे नहीं हैं और ईसाई धर्म के लोग हमारे फरीदाबाद में हैं ज़्यादा और पंचकुला साइड में भी हैं। लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म या जैन धर्म इनमें से एक है जिसमें नहीं मानने वाले। हिंदू सबसे ज़्यादा है, मेवात में मुस्लिम सबसे ज़्यादा है, हिंदू सबसे कम है। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़ दिया, तो ये गुरु गोविंद सिंह के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध में शामिल हुए थे। एक प्राचीन स्थल पांडु पिंडारा, देखो ये जींद में है, तो बी ऑप्शन। हरिश्चंद्र किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, बाण भट्ट ने लिखी थी, ये दरबारी कवि थे। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी हिसार में है ये, और अब तक का सबसे बड़ा खोजा गया हड़प्पा सभ्यता स्थल है। हरियाणा के प्रथम राजकवि उदयभानु हंस है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। निर्वाचन क्षेत्र को जिले के साथ मिलाइए, तो देखो पेहवा कुरुक्षेत्र में है और संभाल का पानीपत में और हांसी हिसार में, बावल रेवाड़ी में है, रोहतक में नहीं है। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणा भाषा का प्रभाव नहीं है। मेवात में ब्रज बांगरू राजस्थानी है लेकिन पंजाबी भाषा नहीं बोली जाती, डी ऑप्शन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा, तो ये रहा पंडित स्थाणुदत्त शर्मा, ए ऑप्शन। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी, अगेन द सेम क्वेश्चन, तो राव वीरेंद्र सिंह। प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली, दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी ये। 1919 में जो हमारा रॉलेट एक्ट आया था उसका विरोध कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था हमारा अंबाला में। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर है, ये दिल्ली और जयपुर जो नेशनल हाईवे है आपका उस पे पड़ता है। 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, 30 जनवरी 1970 को चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा की गई, इसको लेकर प्रदर्शन हुआ। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य ये झज्जर जिले में है। पटौदी नगर से ये नवाब मंसूर अली खान जो कि सैफ अली खान के पिता हैं। अग्रोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है महाराजा अग्रसेन के कारण। किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, मेवात में है, और ओवरऑल बात करें गुड़गांव में है, और अगर पुरुषों की बात करें तो रेवाड़ी में है। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया, तो गौशाला यहाँ पे खोली गई थी। पलवल को जिले का दर्जा कब मिला था, तो पलवल को जिले का दर्जा 2008 में पलवल को बनाया गया था। सिरसा की मंजियानी परियोजना ये बागवानी से रिलेटेड है भाई, और इसमें 24 और फसल शामिल हो गई हैं, पहले 20 थी तो टोटल 44 हो गई हैं। हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना खुशामद करना, ये पहले भी आया था। टांगड़ी या टांगरी नदी किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये सरस्वती नदी की ट्रिब्यूटरीज है। सरस्वती को पुनर्जीवित करने का काम हरियाणा सरकार ने किया है।
इसका पानी पेयजल योग्य बनाएंगे और ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है हरियाणा की, पुरानी भी। हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है? तो ये है हिसार में। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार खेलों के उद्देश्य के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? देखो, खेल संस्थाओं को अनुदान देना, प्रशिक्षण देना और खेल स्टेडियम बनाना, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, अदिति मंदिर कहाँ पे है? तो ये है करनाल का प्रमुख मंदिर। अशोक का टोपरा स्तंभ कहाँ से लिया गया है? किस जिले में है? अंबाला से है। ये अशोक जो हमारे मौर्य साम्राज्य के राजा थे। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको द्वितीय स्थान पर रखा है, सेकेंडरी लैंग्वेज। हरियाणा का पंजाब में विलय कब हुआ? ये 1858 में अंग्रेजों के द्वारा हुआ था। हरियाणा के प्रसिद्ध मोरनी के ताल किस जिले में है? मोरनी की बात करें तो ये पंचकुला में है। मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला के अंदर आता है मोरनी। बड़खल झील ये फरीदाबाद में है हमारी। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो ये हमारा घनत्व वाला जिला, ये 303 पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ सबसे पहले नंबर पे है और वैसे फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा है। सिरसा का घनत्व 303 है। हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड के चेयरमैन होते हैं हमारे सीएम, मुख्यमंत्री। महाभारत के समय हरियाणा प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत के टाइम पे बहुधान्य कहते थे, जहाँ पर पूरा अनाज होता है खाने भर योग्य। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला में है। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे नेकीराम शर्मा ने। हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का विराट टीला जींद के समीप किस स्थान पर है? देखो, ये गलत है। जींद के समीप इराकी गढ़ी जींद में नहीं है। और हड़प्पा संस्कृति का जो विराट टीला है, ये इन्होंने देखो क्वेश्चन गलत किया है, यहाँ पर हिसार आएगा, ठीक है। और राखीगढ़ी जो है वो हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला राखीगढ़ी में है, जींद में नहीं आएगा। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स ये पिंजौर में है, ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक उपकरणों का कितने प्रतिशत भाग अकेले अंबाला में तैयार होता है? इसे वैज्ञानिक नगरी भी बोला जाता है, तो ये 35% होता है। गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में किस पवित्र स्थान पर रुके थे? ये लाखन माजरा रुके थे। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर मनसा देवी मंदिर है, इनके हेड भी मुख्यमंत्री होते हैं। संतोष यादव एक ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, ये हरियाणा की हैं और एक बार चाइना की तरफ से, एक बार नेपाल की तरफ से। हरियाणा में निम्न में से किन साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो हरियाणा में नहरों के द्वारा भी, नलकूपों और कुओं के द्वारा, इन सभी के द्वारा। 10+2 की शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? ये 1985 और 86 में हुई थी हरियाणा में। नूह आता है मेवात के अंतर्गत। ब्रह्म सरोवर ये कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1966 को, इसीलिए हम हरियाणा डे मनाते हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के कौन से वे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो 10वें मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट आगे बात करें, दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थल पर दर्शन दिए थे? ये देवसर में दिए थे। छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुरुक्षेत्र के अंदर है। इन कथनों पर विचार। रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम हरियाणा की 5वीं लिफ्ट सिंचाई स्कीम है। मेवात क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने आगरा नहर के रखरखाव को अपने हाथ में लिया है और हरियाणा के रेतीले भागों में सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। तो ऐसा नहीं है। एक तो ये है रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम हरियाणा की 5वीं स्कीम है और मेवात क्षेत्र में भाई अगर इरिगेशन को लेकर कुछ है तो आगरा नहर का रखरखाव हरियाणा ने लिया है 1 और 2। निम्न में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? हरियाणा में गेहूं, चावल, मक्का तो होते हैं, चाय नहीं होती है। चाय के बागान आसाम में है। हरियाणा में किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो प्रोडक्शन जो होता है वो आलू का होता है। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। बल्लभगढ़ फरीदाबाद ये नाहर सिंह है। खोड़िया नृत्य लड़के की शादी पर बारात के चले जाने के बाद राज्य के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? तांबा, आवरक सब कुछ ये महेंद्रगढ़ में है। कृषि उपहार योजना ये हरियाणा में 2 अक्टूबर 2000 को आई थी। गोला बारूद बक्सों का उत्पादन हरियाणा में कहाँ पे है? तो गोला बारूद की बात करें तो ये यमुनानगर में है। राज्य में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? टोटल 109 है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या ये 402 है। प्राथमिक की बात करें 402 और वैसे पूछे तो 109। हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को क्या कहते हैं? पाग कहा जाता है। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप कुरुक्षेत्र पेवा रोड पर निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल है जो भगवान विष्णु का स्थायी स्थल निवास
निवास भी माना जाता है। ये है हमारा सन्निहित तीर्थ सरोवर, ये भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थल माना जाता है। हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन से पुरातत्व स्थल मिले हैं जो हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के थे? देखो, भिवानी में नौरंगाबाद और मिताथल है, मेवात में कुनाल है और हिसार के पास अग्रोहा है। ये सारे खुदाई के दौरान मिले हुए जो हमारे पुरातत्व स्थल हैं वो हैं। हरियाणा में प्रचलित घोड़ा लोक नृत्य, घोड़े पर बैठना, घुड़चढ़ी होना या घुड़चढ़ी जो कि शादी में होती है विवाह के अवसर पर। एल्बर्ट मेयर के बाद प्रसिद्ध वास्तु शिल्पकार ली कार्बूजियर ने इसे संशोधित करके किस वर्ष प्रस्तुत किया था? ये किया था एल्बर्ट मेयर। देखो मैं बताती हूँ, सबसे पहले एल्बर्ट मेयर को सौंपा गया था चंडीगढ़ का निर्माण, लेकिन फिर बाद में ली कार्बूजियर को ये दे दिया गया था। 1952 में इसको संशोधित रिवाइज करके प्रेजेंट किया था। चंडीगढ़ का शिलान्यास 7 अक्टूबर 1953 को किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू के सपनों का ये शहर था, सिटी थी। दीनबंदी छोटूराम तापिया विद्युत परियोजना, ये यमुनानगर में है। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ये है हमारा बहादुर सिंह, ठीक है। क्वार्ट्ज निम्न में से ये महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, अटेला में। हड़प्पा कालीन संस्कृति के उत्थान पतन के साक्ष्य कहाँ पर पाए गए हैं? उत्थान पतन के साक्ष्य जो हैं वो रोहतक में पाए गए हैं। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। 500 ईस्वी पूर्व हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? हरियाणक, और महाभारत में बहुध्यानक। वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 10 लाख। प्रथम आर्य समाज की इकाई की स्थापना कहाँ हुई? ये रेवाड़ी में हुई आर्य समाज की। खादी और खादी से संबंधित उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में कौन सा बोर्ड गठित है? यह है हरियाणा खादी एवं ग्रामीण बोर्ड। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और सेकंड अकबर हेमू के बीच में, और थर्ड अहमद शाह अब्दाली मराठा के बीच में। 200 क्वेश्चन हमने किए हैं, 200 ही करेंगे इसमें, और नेक्स्ट आपको वीडियो मिल जाएगी आगे के क्वेश्चंस की। अगर आप ये सीरीज से जुड़ते हैं और आपके पास बुक वगैरह नहीं है तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। थैंक यू।